एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे और एक तरफ बेरोजगारी में उलझता हुआ बेरोजगार युवा। एक तरफ सरकार के बड़े बड़े वादे और एक तरफ बेरोजगारी की आग में झुलसता हुआ बेरोजगार युवा। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि सरकार के वादे में और बेरोजगार युवा में कितने का डिफरेंस है। एक तरफ बेरोजगारी को लेकर सवाल होते हैं सरकार से और दूसरी तरफ सरकार कहती है हम इतने लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और दूसरी तरफ यह देखने को मिलता है कि बेरोजगार युवा कोई एमबीए चाय वाला का दुकान खोलता है, कोई ग्रेजुएट समोसे वाले का दुकान खोलता है और कोई सरकार पे सीधा सवाल करता है। तो दोस्तों, क्या है इसकी सच्चाई, मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश पांडे और आप देख रहे हैं रोजगार की बात डिजिटल एजुकेशन के साथ। दोस्तों, मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की नाकामी से हम लोग स्टूडेंट इस तरह बेरोजगार हो गए हैं। बिहार का ही लड़का क्यों इतना एग्रेसिव होता है? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। हम लोग को बताइए सर, कहाँ जॉब मिलेगा? 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। ग्रुप डी मुझे पता है कि 4th रैंक का जॉब है। इसमें बहुत मतलब काम थोड़ा सा अजीब तरह का करना पड़ता है। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग उसी दरमियान मेहनत कर कर के आगे बढ़ेंगे। क्या करें, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम कमज़ोर है, ठीक नहीं है। इस वजह से मेरा मजबूरियाँ, मेरे अंदर स्किल है कि मैं बीपीएससी क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ गुजरना पड़ता है। और क्या, मेरा कोई भी 1 कट्ठा भी खेती नहीं है। मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक वर्कर हैं, बस वही एक छोटा सा दुकान है आयरन का, उसी से मेरा सब कुछ काम होता है सर, और उसी पे हम डिपेंडेंट हैं। अगर हम किसी मंथ अगर हम 2,000 मांगते हैं तो पिताजी मेरा जुगाड़ कर 1500 1,000 देते हैं। मतलब कभी वैसा कमी नहीं की है, लेकिन अब बहुत दिन हो गया, सोच लीजिए 10 साल 11 साल से हम बाहर में रह रहे हैं। मेरे गार्जियन अब खुद विश्वास नहीं करते हैं कि लड़का, मेरे पिताजी कहते हैं गांव में जैसे अजीब तो सबको जॉब लगता है, जैसे हर लड़का को देखते हैं पिताजी अगल बगल में लग रहा है, ये नहीं देखते हैं ना पिताजी की लड़का में क्या क्वालिटी है, कोई पूछता नहीं है। लेकिन सब लोग सेटल जो है, मतलब सक्सेस है, उसके पीछे भागता है दुनिया। ठीक है, हम लोग की मजबूरी है, गार्जियन पे थोड़ा सा नहीं डालना चाहते हैं दबाव उतना। इस कारण से हम लोग रेलवे एनटीपीसी का भी तैयारी करते हैं और बीपीएससी का भी, मतलब दोनों। थोड़ा सा टाइम टेकन का अभाव रहता है, टाइम हम मैनेज कर लेते हैं। लाइब्रेरी वगैरह में 8 घंटा 10 घंटा कंटिन्यू मेरा, आज 5 साल 6 साल से मैं पटना में हूँ, कंटिन्यू मेरा 8 घंटा, मिनिमम 8 घंटा मैं पढ़ाई करता हूँ। 2014 में हमने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था बीएसएससी का, उसको 2017 में एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट का एग्ज़ाम ले लिया गया मेरे से, 2-3 शिफ्ट में था। उसके बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाकर एग्ज़ाम देने गए थे। आए रूम पे बहुत अजीब सा एकदम हताहत हो गए सर, क्या करें। सरकार की नाकामी से हम लोग स्टूडेंट इस तरह बेरोजगार हो गए हैं। आप खुद सोच सकते हैं सर, अगर 8 साल 10 साल किसी का बच्चा अगर बाहर में रह रहा है तो वो उन पे क्या बीतता होगा। उनको तो लगता होगा कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। अब मेरा घर यहाँ से 150 किलोमीटर के करीब है सर, बताइए, मेरा गार्जियन आकर भी देख नहीं सकते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। हम सिंगल लड़का हैं सर, मेरी 3 सिस्टर है। उन लोग का भी शादी करने का मेरे पे ही अथी है, भरोसा है गार्जियन का कि ये लड़का सेटल होगा तब शादी ब्याह करेगा, फैमिली अच्छा से रहेंगे। मेरे पिताजी सब गार्जियन भरोसा मेरे पे कर रहे हैं सर। लोहा का काम जो गेट ग्रिल वगैरह बनता है ना, वही सब का काम होता है सर। गांव में दुकान है, वैसा कोई मतलब मार्केट में भी नहीं है। उसी से पिताजी
कष्ट करके जहाँ 6 घंटा ड्यूटी होता है वहाँ 8 घंटा 10 घंटा कर कर मेरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की नाकामी की वजह से हम विफल हो रहे हैं। सर, बिहार का ही लड़का क्यों इतना एग्रेसिव होता है? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। सरकार हम लोग के साथ हर वक्त चुनाव के टाइम में बहुत वादे करती है और हर वादे में मतलब चुनाव में ही वादा किया हुआ और चुनाव में ही विलीन मतलब हो जाता है, 5 साल में विलीन कर देती है। हम लोग को बताइए सर, कहाँ जॉब मिलेगा? 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। अगर 5,000 का जॉब अगर पटना में कीजिएगा तो 4,000 रेंट लेता है, रूम रेंट। कैसे रहिएगा? खाना पीना यहाँ मिनिमम खर्चा कम से कम 6,000 7,000 लड़का के पीछे है। ठीक है सर, अगर कष्ट करता है लड़का तो 5,000 में रह लेगा, नहीं तो बहुत कष्ट है। इंडस्ट्री वगैरह अगर रहता तो हम लोग को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अगर 8-10 हज़ार का जॉब लग जाता बिहार में, लेकिन इंडस्ट्री वगैरह है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बिहार सरकार में बताइए, हम एक मुद्दे बात करना चाहते हैं। बिहार तेजस्वी यादव अपोजिट सरकार जो है बोली 9 लाख रोजगार देंगे, और बीजेपी सरकार एनडीए सरकार बोली कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। एक भी रोजगार नहीं दिया गया। बताइए, आज 9 के चक्कर में 19 के फेर में फंस गए। अब क्या करें? हम लोग क्या सोचे थे? हम लोग सोचे थे इस बार चुनाव में हम लोग का कल्याण हो जाएगा। अभी क्या है, मेरा गांव में जो मतलब नॉर्मल खेल कूद रहा है वो पैसे से जॉब ले लेता है बिहार पुलिस का। ठीक है, पढ़ने वाला लड़का नहीं होता है बिहार में जॉब, ये एकदम कंठस्थ समझ लीजिए। ठीक है, रेट खुला हुआ, 6 लाख दीजिए और जॉब लीजिए। एकदम सच्चाई है, एकदम आपको हम सही ढंग से बोल रहे हैं। दरोगा बनिए, पढ़ने वाला लड़का का जॉब नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ करप्शन है। ऑफलाइन होता है एग्जाम, ऑनलाइन नहीं लेती है सरकार, क्योंकि उसमें नहीं ये सब होता है। ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होता है। ग्रुप डी जैसे हुआ, हर साल लीक होता था, इस बार देखिए नहीं लीक हुआ। ग्रुप डी का एग्जाम देखिए 2019 में भरे हैं, 2022 आ गया, अभी कोई उसमें कुछ है ये नहीं है। एग्जाम क्या लेगा? आप कह दिया और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। आपके जो मंत्रालय में 303 सीट बैठे हैं ना, आप कभी उनसे टक्कर लेवा करके देखिए। आपके जो सत्ता पीओ में ऑफिस में बैठे हैं ना, कभी मौका दीजिए, हम लोग भी ना चला लेंगे। उतने पढ़े लिखल मास्टर डिग्री इंग्लिश ऑनर्स से कर रखे हैं, कोई अनपढ़ गवार नहीं जो रोड पे जा करके ना आलू छाप अधि छील रहे हैं। अब बिहार सरकार सुधर जाओ, नहीं तो लड़कन सुधार देगा तुमको। अब भारत सरकार को भी कह देते हैं आँख खोल लो दोनों, नहीं तो दोनों को सुधार देगा। बिहार 19 लाख रोजगार बोला है ना, जल्दी इस पर ध्यान दो, नहीं तो फिर लड़कन उग्र हो जाएगा। अब कोई मास्टर है, कोई बाप है, कोई माँ हम लोग का नहीं है। बस जय लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, सभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक लेते थे। सोमवार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से नौकरी पर क्रेडिट लेने के विपक्ष के तेजस्वी के आरोपों का जवाब कुछ इस तरह से दिया था। तो मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि नौकरी पर क्रेडिट वाली बात में कोई दम नहीं, नौकरी हमने ही दी है, तेजस्वी ने नहीं। आप समझ लीजिए 5,35,000 युवाओं को नौकरी दी गई पहले, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद को 5 लाख पुरने वाला है और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। और इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा, और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हाल ही में नौकरी को लेकर बिहार में खूब क्रेडिट पॉलिटिक्स हुई। नीतीश के बीजेपी के साथ आने के बाद आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव को 17 महीने में लाखों रोजगार दिए जाने की वजह बताया गया। अब नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से जवाब दिया है, बताने की पूरी कोशिश की कि बिहार में रोजगार उन्होंने दिया है, उन्हीं की सोच से सरकारी विभागों में नौकरियां मिली और दी भी जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि सारी नौकरियां 7 निश्चय पार्ट 2 की वजह से मिली, जो उनकी सोच है। वैसे यह बात छिपी नहीं है कि आरजेडी से नीतीश ने इस बार अलग होने का फैसला क्यों किया। सिर्फ 17 महीने के साथ में आरजेडी ने नीतीश को 10 लाख नौकरियों के अपने वादे को पूरा कराना शुरू कर दिया। शिक्षकों समेत 3 लाख से ज्यादा नियुक्तियां सरकार ने की, तो इसका श्रेय तेजस्वी यादव खुद को देना चाह रहे थे, जिससे जेडीयू और आरजेडी के बीच
खटास बढ़ती चली गई। बता दें, बिहार में 2020 के चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नौकरी वाली क्रेडिट की बात पर भी सियासत गर्मा गई। तो दोस्तों, आपने अभी अभी देखा कि सरकार के वादे अलग हैं और बेरोजगार युवाओं के इरादे अलग हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार अलग अलग तरीके का स्कीम चलाता है, जिससे स्कीम के तहत बेरोजगार युवा रोजगार पा सकता है। रोजगार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए और आप अस्थायी नौकरी करने लगे। ये मतलब नहीं होता है बेरोजगारी का कि जब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तब तक आप बेरोजगार कहलाएंगे। ऐसा बात नहीं है दोस्तों। सरकार के द्वारा बेरोजगारी खत्म करने के लिए कई सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं, जिससे स्कीम के अंतर्गत डिजिटल एजुकेशन कंपनी आपको मदद करेगा रोजगार पाने में। तो दोस्तों, आपको डिजिटल एजुकेशन के अधिकारी से संपर्क करना है और रोजगार पाना है, और ये बिल्कुल आसान है दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, आपको लिंक मिलेगा और उस लिंक पे अपना डिटेल्स डालें और कमेंट करके बताएं कि आप किस राज्य के बेरोजगार हैं और किस राज्य से हैं, क्या क्वालिफिकेशन है और किस राज्य में आप नौकरी करना चाहते हैं, किस सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और मैं मुकेश पांडे आपके लिए लेकर आ गया हूं रोजगार प्राइवेट सेक्टर में। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय